बस इतना तो उसके साथ बेनिफिट होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी सकाम कर्म नहीं करने चाहिए। हमें केवल भगवान की इंद्रिय तृप्ति, भगवान की तृप्ति के लिए, जो भगवान की तृप्ति है, भगवान जिससे संतुष्ट होंगे वही काम करना है। उसके अलावा में हमें इस पृथ्वी पे आने का कोई हमारा उद्देश्य है ही नहीं। क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है, भगवान का गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त करना है। उस धाम को प्राप्त करने के लिए यदि हमने इंद्रिय तृप्ति करी तो फिर हमें क्या बनना पड़ेगा, हमें या तो मनुष्य बनना पड़ेगा, और यदि हमने इंद्रिय तृप्ति कर ली, ज़्यादा ही उल्टे सीधे काम कर लिए, तो फिर हमें क्या बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा। अब पशु बनने के लिए क्या है, 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, जो इसे जड़ योनियां बताए गए हैं, जिसमें थलचर हैं, नभचर हैं, जलचर हैं, है ना, जड़ योनियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्थर हैं, वो बनना पड़ेगा। और यदि हमने भगवान के भक्ति कर ली तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में बन के एक भक्त की योनि प्राप्त करनी मिल जाएगी हमको, हम भक्त बन जाएंगे। और भक्त बनने के बाद फिर क्या होगा, फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, हमें भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है, चलो अब हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। भगवत गीता 5वां श्लोक आपके पास नहीं है क्या? आप बोलो, मेरे अध्याय 15 5वां श्लोक, पुरुषोत्तम योग। निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संघे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्यम तत्। निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संघे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्यम तत्। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको याद भी कर लेना चाहिए और इसको गा गा के पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व में से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अब भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले निर्वाण मोह। निर्वाण मोह का मतलब है जो झूठी प्रतिष्ठाएं हैं, निर्वाण मोह। अब झूठी प्रतिष्ठा क्या है, अब हम प्रकृति के 3 गुणों से रिलेटेड हैं, है ना। हम जो है तीनों गुणों में रहते हैं। किस में रहते हैं हम, रजो में, तमो में और उसमें सतो में। उसके कारण से क्या होता है कि हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे हमने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करके हमें क्या मिल गया, हमें एक बहुत बड़े, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, है ना, या हम प्रधानमंत्री बन गए, या हम राष्ट्रपति बन गए। तो ये क्या चीज़ है, जब कोई, अब सपोज तुमको पढ़ लिख के कोई बड़ा व्यक्ति बन गया, तुम्हारी 5 लाख रुपए की सैलरी हो गई, महीने के तुम्हें 5 लाख रुपए मिलने लगा, तो अब तुम क्या होगा, तुम्हारा जो है ना जो माइंड है वो थोड़ा सा अलग से उस पर आ जाएगा, अलग स्टेट पे आ जाएगा। तो तुम अपने को ऐसा समझोगे कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ। तो इस सुपीरियर समझने के कारण क्या होगा, आपके अंदर मान प्रतिष्ठा आ जाएगा। जो आपके अंदर ये मान प्रतिष्ठा है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं इस रुड़की शहर का मेयर हूँ, है ना, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, या मैं अपने घर का पति हूँ, है, या मैं अपने घर की गृहिणी हूँ। मतलब अपनी एक अलग से सोच आना कि भाई मैं ये हूँ, मैं किस चीज़ को होल्ड करके रखता हूँ, या मेरे द्वारा ये कार्य संचालित होता है। जब ये मान किसी के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, वो झूठी मान प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसे निर्वाण मोह बोलते हैं। निर्वाण मतलब उसे निर्वाण करना है, उसे उस मोह को ख़त्म करना है। मतलब हम कितने बड़े आदमी बन जाएं, परंतु जो भगवान है हम उससे तो नीचे ही रहेंगे ना। हम भगवान से हमेशा नीचे ही रहेंगे, चाहे हम भले ही राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, हम प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, परंतु क्या होगा, हम जो है भगवान से हमेशा नीचे ही रहेंगे। तो इसलिए जब देखा होगा आपने, मोदी जी जगह जगह जाके भगवान के सामने दंडवत लेटते हैं। इसका मतलब क्या है, वो ये समझते हैं कि भगवान मैं आपका दास हूँ,
स्वामी तो आप ही हो। ये तो आपने मुझे जो ड्यूटी दी रखी है उसके कारण मैं काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, निर्वाण मोहा। तो मोदी जी जो है ना, निर्वाण मोहा, उन्होंने उन्हें अपनी उसके ऊपर गर्व नहीं है, घमंड नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, कि मैं देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। उनके अंदर ये घमंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, निर्वाण मोहा, जिसने अपनी पद प्रतिष्ठाओं के चक्कर में अपने को बर्बाद नहीं किया, अपने को उनसे अलग बना के रखा हुआ है। जैसे कमल होता है ना, कमल होता तो बहुत सुंदर पुष्प है, परंतु उसके अंदर क्या होता है, गुण होता है, वो गंदगी को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता। अब जैसे कमल किस में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, उसके चारों तरफ गंदगी होती है, परंतु उसको एक छींट भी लग जाए तो उसकी जो लेयर होती है, उसका जो आवरण होता है, उस पर वो जो छींटा होता है वो टिकता नहीं, वो एकदम से गिर जाता है। वो धूल भी उस पर लग जाए तो वो भी नहीं रुकती उसके ऊपर। तो उसके अंदर एक गुण होता है, कैसा, कि वो गंदगी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसे ही जो है ना, निर्वाण मोहा, आपने जो भी कुछ कमाया, आपने उसका मोह नहीं करा, तो आप क्या होगे, निर्मोही होगे, निर्वाण मोहा हो गया। आपने अपने मोह को खत्म कर दिया, आपने अपनी पद प्रतिष्ठा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसका मतलब ये है, समझ गए। निर्वाण मोहा जित संग दोषा, जिसने कुसंगति, जिसने गंदी गंदी आदतों को, अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दिया है। कुसंगति क्या है, गलत लोगों का संग। क्या है कुसंगति, तुम्हारी मम्मी कहती है ना, इसके साथ ना खेलियो, यहाँ ना चला जाइयो, शाम से पहले आ जाइयो। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी मम्मी कहती है कुसंगति ना करना, किसी गंदे का संग ना करना। तो ये तो हुआ एक आम आदमी की बात, परंतु हमारे चारों तरफ क्या है, ये जो इंद्रियां हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं, ये इंद्रियां क्या है, ये बहुत बड़ी कुसंगति है। यदि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, यदि हम जो है ना मुंह से गंदा गंदा खाना शुरू कर दें, तो हमारे मुंह की इंद्रिय तृप्ति होगी ना। हम मुंह से गंदे गंदे खाना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मुंह के कारण इंद्रिय तृप्ति होगी। ठीक से नाक से हम जो है क्या करना शुरू करें, गंदी गंदी चीजों की खुशबू लेना शुरू कर दें, नाक से गंदी गंदी चीजें सूंघना शुरू कर दें, है ना। भूख लगा, कान से हम क्या करते हैं, गंदी गंदी चीजें सुनना शुरू कर दें, है ना। हाथ से हम क्या करें, लोगों को मारना शुरू कर दें, पैर से हम लोगों को लात मारना शुरू कर दें, तो ये क्या हो गया, कुसंगति होगी। किसके कारण, हमारी इंद्रियों के कारण। और यदि हम इनसे अच्छे काम शुरू कर दें इंद्रियों से, तो क्या हो गया, ये वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी। ठीक है, समझ रहे ना। तो हमें क्या बचना है, एक तो झूठी मान प्रतिष्ठा से बचना है, दूसरी हमें कुसंगति से बचना है, बाहर की भी और अंदर की भी। बाहर की क्या है, जो गंदे गंदे लोग हैं उनसे, समाज की जो गंदगी है उससे दूर रहना, है ना। समाज में लोग मांसाहार करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, हमें इनसे दूर रहना। ये तो बाहर की गंदगी होगी। अंदर की गंदगी क्या है, अंदर की गंदगी जो हमारी इंद्रियां हैं, हम जो उनसे इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो भी क्या है, कुसंगति है। ये जो इंद्रियां हैं ये भी क्या है, ये भी सर्प के इक्विवेलेंट है, जो है सारी की सारी सांप के इक्विवेलेंट है ये इंद्रियां जो है। परंतु यदि ये कंट्रोल में रहेंगी तो ये वरदान है, और यदि ये कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, ये हमारे लिए अभिशाप हो जाएंगी। तो ये कुसंगति है। हम कमल के समान है और हमारे चारों तरफ क्या है, गंदगी है। ये इंद्रियां क्या है, गंदगी है, और हम अंदर कमल के समान बैठे हुए हैं। यदि कोई सही व्यक्ति होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यदि कोई गलत व्यक्ति होगा उस पर सारी की सारी इंद्रियां उसे चूट चूट खा जाएंगी। समझ गए ना। तो इस प्रकार से बताया उन्होंने, निर्वाण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। क्या कह रहे हैं, अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या का मतलब, तुम लोग करते हो ना, रोज पढ़ाई करने जाते हो, तुम्हारी मम्मी सुबह उठाती है तुम्हें, चलो नहा धो के जाओ स्कूल में क्या करने जाते हो, विद्या अध्ययन शीलस्य, विद्या का अध्ययन करने जाते हो, इससे तुम्हें शीलता तुम्हारे अंदर आती है। तो ये क्या क्या कह रहे हैं, अध्यात्म नित्या। अध्यात्म मतलब वो ज्ञान जिससे तुम्हें परलोक मिलेगा, जिससे तुम्हें भगवान का धाम मिलेगा, उस ज्ञान को प्राप्त करो। स्कूल में जो है जाना, वहाँ तो जाना ही है, ये तो सब चीज़ पढ़नी है, परंतु तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ भी तुम्हें जाना है। जैसे तुम्हें माला करने के लिए रोज कहा हुआ है, तुम माला करो, है ना। कि जो भी तुमसे जितनी भी 4, 5, 6, 16 जितनी भी तुमसे होती हैं वो करो, है ना। भगवान के मंदिरों में जाओ, तिलक लगाओ,
कंठी धारण करो, भगवान को भोग लगा के खाना खाओ, प्रसाद लो, है ना। ये सारी चीज़ें बताई जाती है ना। तो ये सारी क्या है, ये अध्यात्म नित्या। इससे तुम्हारी आध्यात्मिक चेष्टा पूरी होगी। अध्यात्म, जो तुम्हारा अध्यात्म है ना, वो पूरा होगा। जैसे तुम अपना संसार में रह के दूसरी पढ़ाइयाँ करते हो, इससे तुम्हारी क्या होगी, इससे तुम्हारा रजोगुण बढ़ेगा। परंतु जो ये तुम माला करते हो या आध्यात्मिक ज्ञान लेते हो, इससे तुम्हारा सतोगुण बढ़ेगा। या मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो तो उससे तुम सात्विक बनोगे, और सात्विक बनोगे तो तुम्हारा अध्यात्म नित्य होगा। तुम प्रतिदिन भगवान की भक्ति में संलग्न रहोगे। फिर कह रहे हैं विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा मतलब भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। भौतिक काम क्या है, भौतिक काम क्या है बताया ना। जो हमारी इंद्रियों के द्वारा किए गए भौतिक कार्य होते हैं उन्हें वो कहते हैं भौतिक कार्य। जो हमारी इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं कार्य, है ना। इंद्रियां हमारी बताए ना, चार हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इनके द्वारा जो काम किए जाते हैं वो क्या कार्य हैं, भौतिक कार्य हैं, भौतिक काम है। उनको जो है नष्ट करना है। जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त है। सुख दुख संगे, जो सुख में और दुख में समान है। सुख और दुख किसको आते हैं, किसको आते हैं सुख और दुख, किसको आते हैं माता जी सुख दुख? सुख दुख जो द्वंद्व से परे हो जाए। सुख दुख शरीर को आते हैं, और जब हम आत्मा हैं तो हमारे शरीर को तो सुख दुख आने के। इसमें बताया ना, जो आध्यात्मिक होता है वो अपने आप को क्या मानता है, शरीर नहीं मानता, वो अपने आप को आत्मा मानता है। सच्चिदानंद घन भगवान का एक नाम है ना, सच्चिदानंद। सत चित आनंद, भगवान किससे मिलके बनते हैं, सच्चिदानंद से मिलके बनते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो उससे मिलके बना हुआ क्या होगा, वो आध्यात्मिक शरीर क्या होगा, शरीर नहीं होगा, वो आत्मा होगी, क्योंकि भगवान का अंश है। तो जो भगवान का अंश है उसको क्या होगा, कभी भी ना तो सुख आने का ना कभी भी दुख आने का, है ना। आत्मा के बारे में कहा क्या गया, नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न शोषित मारुता, कहा गया ना। नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन तापो न शोषित मारुता। ना तो ऐसे अस्त्र शस्त्रों से काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ना खंड खंड किया जा सकता। किसको, आत्मा को। तो जब आत्मा को कुछ किया ही नहीं जा सकता तो दुख किस पे आएगा, दुख किस पे आया, शरीर पे आया ना। और शरीर का दुख तो वो मतलब आता ही है, उसको तो महसूस होता ही है, अनुभूति तो माता जी होती। वो ये प्रयास का विषय है ना। हाँ। जब आप प्रयास करोगे कि मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर जब आत्मा आत्मा करोगे आप, तो आप फिर शरीर से नहीं होगी, फिर आप आत्मा हो जाओगे। तो जब तक आपके अंदर भाव रहेगा किसका, कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, तो आपकी सारी की सारी इंद्रियां जो है क्या करेंगी, आपके शरीर से चीजें खींचेंगी। नहीं, थोड़ा ज्यादा कम महसूस करने वाली बात अलग। मतलब ये प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट वाली स्थिति है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस भाव तक जा सकते हो, और नहीं करोगे तो फिर आप अपने को शरीर मानते रहोगे, और शरीर को ही दुख सुख आते हैं, है ना। हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि हम जो है, हम क्या हैं, हम जो है शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है, भगवान का शाश्वत अंश है। उसके कारण ना तो हमें सर्दी लगती ना हमें गर्मी लगती। ठीक है, समझ रहे ना। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा कि जो सुख और दुख में, दुख के द्वंद्वों से मुक्त है। और ये सुख दुख को क्या बताया, द्वंद्व बताया, द्वंद्व। द्वंद्व मतलब बहुत बड़े बड़े नाटक। जैसे तुम्हारी टीचर तुम्हें काम दे दे कुछ, तो तुम घर आके क्या बोलोगे, मम्मी ये टीचर का नाटक ही खत्म नहीं होता, आज फिर देखो इतना सारा काम दे दिया। तो ऐसे ही ये क्या है, शरीर के जो सुख दुख है ये बहुत बड़े बड़े नाटक हैं। ये उन्हीं को नाटक समझ में आते हैं जो अपने शरीर को, जो अपने को क्या मानते हैं, शरीर मानते हैं। और जो अपने को आत्मा मानता है, तो आत्मा को तो ना तो काटा जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ना किसी शस्त्र से मारा जा सकता, ना जलाया जा सकता। तो वो भी कौन कह रहा, वो भगवान कह रहे। तो इसका मतलब क्या है, हम जो है शरीर हैं। फिर क्या कह रहे, सुख दुख के संख्या गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्यम तत्। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो मोह रहित होना है हमें। मोह रहित, मोह कहाँ से, मोह कैसे छूटेगा, मोह कैसे छूटेगा, मोह तब छूटेगा जब हम वैरागी हो जाएंगे। वैराग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी राग नहीं रखेंगे। राग द्वेष होता है ना, राग रख लिया, द्वेष रख लिया। तुम्हें बहुत कोई चीज़ पसंद आ गई,
जैसे बच्चों को ना गाड़ियाँ पसंद आती हैं तो हर टाइम ना उस गाड़ियों को ही चलाते रहेंगे, है ना। फिर कुछ दिन बाद कुछ एडवर्टाइजमेंट में दूसरी गाड़ी देख ली, उसे फेंक दिया, फिर वो गाड़ी चला रही डर। या अपनी कोई बाइसिकल दिला दी फिर माता पिता ने, वो उसको 4 दिन उसे ही चलाते रहेंगे। कभी साफ करेंगे, कभी देखेंगे भाई धूप में तो नहीं खड़ी, कभी देखेंगे बरसात में तो नहीं खड़ी, है ना। अपनी चीज़ों को क्या लगे रहेंगे, उसी के चक्कर में लगे रहेंगे। तो इसे बोलते हैं मोह, है ना। जो तुम्हारी मम्मी कोई पेंसिल या पेन दिलाती है, बहुत सुंदर है वो, तो तुम बार बार क्या देखोगे उसे, ठीक रखा हुआ ना, कोई उठा के तो नहीं ले गया, उसका साथ कुछ हो तो नहीं गया, बार बार उसका ध्यान रखोगे, तो उसे क्या बोलते हैं, मोह बोलते हैं, मोह। रात को भी जैसे सो रहे तुम, सोते भी तुम एकदम उठ के कहोगे मम्मी वो देखना मेरा पेन रखा हुआ क्या, भैया तेने तो ले लिया, उसे बोलते हैं मोह, है ना। तो जो मोह रहित होकर, मतलब इस चीज को छोड़ना है, किसको, मोह को। उस मोह को छोड़ के जो परम पुरुष कौन है, भगवान है परम पुरुष, है ना। भगवान को क्या कहा गया, परम पुरुष, पुरुषोत्तम कहा गया, भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया, परम पुरुष कहा गया। तो हम क्या हैं, हम वैसे तो कहने को पुरुष हैं, पर हम जो है पुरुष नहीं है, हम क्या हैं, भगवान के दासियां हैं, दास भी नहीं है, दासियां। इस पृथ्वी पे जो कुछ भी जीव है वो क्या है, भगवान के दासियां हैं, दास भी नहीं है, दासियां। स्त्री स्वरूप आए, प्रकृति क्या है, स्त्री स्वरूप आए, स्त्री के रूप में है। ये पृथ्वी क्या है, भगवान की क्या अर्धांगिनी है ना, भगवान की क्या है, पत्नी है। कौन, ये पृथ्वी। तो पृथ्वी पत्नी होने के कारण जो उसके जीव हैं वो भी क्या होंगे, वो भी स्त्री स्वरूप ही होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे भगवान की दासियां हैं। तो परम पुरुष कौन है, भगवान है। हम वैसे देखने को कह सकते हैं कि हम पुरुष हैं, ये महिला है, परंतु वास्तव में क्या है, स्त्री स्वरूप ही है, सारी की सारी, सब जो है महिला के रूप में यहाँ पर है। तो उसका जो शरणागति प्राप्त होती है उसको हम परम पद कहते हैं, उसके जो धाम को चला जाता है। उसके धाम के बारे में क्या बताया गया, तद्भाषते न सूर्यो शशांको न पावका यद् गत्वा न निर्वतन्ते तत् धामम परमम मम। कि भगवान के धाम में क्या है, भगवान के धाम में क्या है, ना तो वहाँ सूर्य है, ना वहाँ चंद्रमा है, ना वहाँ तारे हैं, ना वहाँ बिजली है ना वहाँ पे 6 विकार हैं, लोभ मोह मद मत्सर, ये जो 4 विकार हैं हमारे, 4 जो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत अद्भुत चीज़ें हैं, वहाँ हर चीज़ चिन्ह में है। वहाँ पर क्या है, कल्पतरु हैं। कल्पतरु का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी चीज़ के पीछे बैठ के, जैसे आपके माता पिता क्या हैं, तुम्हारे लिए कल्पतरु हैं। तुम अपनी मम्मी से कहते हो ना कि आज मम्मी ये बना दो, तुम तो कहते हो, परंतु वो क्या करती है, बना के तुम्हारे सामने रख देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कल्पतरु हैं, मतलब जो तुमने सोचा वो तुम्हारी मम्मी ने कर दिया। तो ऐसे ही तुम वहाँ सोच के, कहाँ पर, भगवान के धाम में जाके पेड़ के नीचे बैठ के यदि तुम सोचोगे आज चाउमीन आ जा, तो तुरंत वहाँ क्या आएगी, चाउमीन आ जाएगी। तुम कहोगे आज रसगुल्ले आ जा, तो तुरंत वहाँ क्या होंगे, रसगुल्ले आ जाएंगे। तो वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। वहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, भगवान के जैसे ही हैं। जैसे यहाँ तो लंबे हैं, चौड़े हैं, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना, कोई गोरा है। परंतु वहाँ क्या सारे हैं, वहाँ भगवान के धाम में सारे एक जैसे हैं। सारे क्या हैं, चतुर्भुज रूप में हैं, 4 भुजा के। वहाँ पर भगवान ने सबको क्या दे रखी हैं, 4 भुजाएं दे रखी हैं, अपना जैसा शरीर दे रखा है। सब जो है नीले रंग के हैं और बहुत सुंदर हैं। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है भगवान के अंदर से एक ज्योति निकलती है, हर एक के अंदर से अपनी अपनी ज्योति निकलती है, उससे सब प्रकाशमान। तो वहाँ पर जाके जो है सब लोग बिल्कुल क्या होते हैं, आना भूल जाते हैं। यहाँ कई बार होता है ना, जब तुम अपनी नानी के घर जाते हो तुम्हें बहुत आनंद आता है, तो तुम कहते हो मम्मी से, जब मम्मी लाने लगती है, मम्मी और 2 दिन रुक जाओ ना, कहते हो ना कि भाई नानी के यहाँ बहुत मज़ा आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ही भगवान का धाम है। भगवान के धाम में जाके बहुत मज़ा आता है, फिर वहाँ से कोई व्यक्ति दोबारा वापस नहीं आता। वहाँ पर ना आने का रास्ता ही नहीं है, वहाँ जाने का तो है, आने का ही नहीं। तो आप जाओगे ना, जाना चाहोगे ना ऐसी जगह कि जहाँ बहुत अद्भुत हो, जहाँ मज़ा आए, जहाँ ऐशो हो जाए। और वहाँ पर एक बेनिफिट और है, वहाँ पर जाने के बाद दोबारा से इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता। मृत्यु लोक के बारे में बताया ना, कितनी कठिनाइयाँ हैं यहाँ। दुखालय में शाश्वतम, इसे कहा गया दुखों का घर। और यहाँ जो कुछ है उसका नाश होने वाला है
है ना। जो भी कुछ चीज़ है यहाँ, सपोज ये स्टूल है, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, हम हैं एक दिन खत्म हो जाएंगे। परंतु वहाँ पर क्या है, वहाँ चिन्मय है। वहाँ पर एक बार कोई व्यक्ति चला गया तो पता नहीं अरबों खरबों करोड़ों की जितनी भी संख्याएं होती होंगी उतने दिन तक ऐश करेगा, खत्म ही नहीं होने की ऐश वो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान का परम पद प्राप्त करना चाहिए। भगवान के धाम में जाने की अभिलाषा हर एक के व्यक्ति के मन में होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान के धाम को प्राप्त कर लें। तो आज हमने ये पढ़ा 5वां श्लोक, समझ में आ गया ना सबके? किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो, कुछ नहीं समझ में आया हो? है कानू? चलो एक छोटा श्लोक और पढ़ लेते हैं। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तत्धामं परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। अभी मैं इस बारे में बोल रहा था ना, भगवान के धाम का वर्णन कर रहा था, आपको बता रहा था। तो वहाँ पर जो है इस ऐसी स्थिति होती है। अब भगवान के धाम में जो कोई व्यक्ति चला जाता है उसे भगवान जो है ना 4 प्रकार की मुक्तियाँ प्रदान कर देते हैं। 4 प्रकार की मुक्तियाँ कौन सी होती हैं? सबसे पहली सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति का मतलब होता है सारूप्य मुक्ति। सबसे पहली सारूप्य मुक्ति, भगवान अपना स्वरूप उसे दे देते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? शंख चक्र गदा पद्म धारी। भगवान के क्या हैं? 4 हाथ हैं, है ना। शंख चक्र गदा पद्म। तो भगवान जो है जो शंख चक्र और गदा ये 2 चीज धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? ये क्यों धारण करते हैं भगवान? बताओ मुझे, क्यों धारण करते हैं? चलो तो आप बताओ क्यों धारण करते हैं। माता जी आप बताओ। सुदर्शन चक्र तो वही जो ये 2 चीजें हैं ना, ये भक्तों का उद्धार करने के लिए, मतलब जो क्या कहना चाहिए, जो हमारे ये है ना वैरी लोग जो हैं, जो राक्षस लोग हैं, उनका उद्धार करने के लिए, जो भक्तों को कष्ट प्रदान करते हैं। गदा और सुदर्शन चक्र, जो चक्र है और जो आपकी गदा है, वो उससे भगवान क्या करते हैं? संहार करते हैं। मतलब इसमें भी किसका बेनिफिट होता है? भक्तों का बेनिफिट होता है, भक्तों को आनंद पर देने के लिए और अभक्तों का नाश करने के लिए। तो ये क्या भगवान ने क्या करा? 2 आयुध जो है लिए, चक्र और शंख, नहीं गदा और चक्र। ये 2 चीजें क्यों भगवान ने रखी हुई हैं? इससे दुष्टों का संहार करते हैं ये। और फिर 2 चीजें, शंख और कमल, है ना। ये भगवान क्या करते हैं? इससे जो है भक्तों का वो आनंद प्रदान करते हैं इससे। तो इस प्रकार से भगवान के जो 4 हाथ हैं उसमें जो 2 आयुध हैं वो क्या करते हैं? वो दुष्टों का संहार करते हैं। और जो 2 नीचे की चीजें हैं, कमल और शंख, उससे भगवान क्या करते हैं? भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो ये कौन सी मुक्ति हुई भगवान की? सारूप्य मुक्ति। कौन सी? हाँ। फिर उसके बाद आती है सालोक्य मुक्ति। भगवान अपने लोक को प्रदान कर देते हैं। भक्त को क्या कहते हैं? आप मेरे लोक में आके रहो। भगवान के लोक का नाम क्या है? गोलोक वृंदावन, है ना। तो ये भगवान के धाम का नाम है। भगवान राम के धाम का नाम क्या है? क्या नाम है? साकेत। यहाँ जो साकेत कॉलोनी है उसका नाम क्यों रखा हुआ साकेत? सब राम जी रहे उसमें। उसका नाम इसलिए रखा कि भाई हम भी जो है भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाए, पर काम न करे, भगवान के धाम जाने के अधिकारी ना हो जाए। रहने वालों को पता ही नहीं होगा साकेत का मतलब। नहीं वो तो चलो अलग बात है, परंतु मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ बच्चों से कि जो साकेत है भगवान राम के धाम का नाम है। जो भगवान राम का उपासक होता है वो भगवान के साकेत धाम को जाता है। जो भगवान कृष्ण के उपासक होता है वो गोलोक वृंदावन धाम को जाता है। जो नरसिंह का उपासक होता है वो नरसिंह बैकुंठ जाता है ना। जो भगवान के वराह रूप का अवतार होता है वो वराह उसमें जाता है, बैकुंठ में। तो ऐसे बहुत सारे बैकुंठ हैं, है ना। पर गोलोक वृंदावन जो है वो कृष्ण लोक है, वो भगवान कृष्ण का लोक है। क्योंकि जो सारे के सारे जो दूसरे अवतार हैं ये भगवान के ना अंश कला अवतार हैं।
है ना। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो मेन क्या है, भगवान कृष्ण है, और ये जो बाकी के जो अवतार हैं ये भगवान की अंश कलाएं हैं, है ना। अब मैंने बताया ना, भगवान कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, अपने अंदर से महाविष्णु बहुत सारे संसार निकालते हैं। श्वास जब लेते हैं तो बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। उन ब्रह्मांडों में क्या होता है, हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाई विष्णु चला जाता है। फिर उन जिसमें गर्भोदक्षाई विष्णु गया उस ब्रह्मांड में भगवान जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर जीव के अंदर समाहित हो जाते हैं, है ना। परंतु जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन चीजें हैं ना, गॉड, जीओडी गॉड होता है ना, जी मतलब जनरेटर, कौन है, ब्रह्मा जी। जनरेशन करते हैं ना, प्रजापति हैं कौन, ब्रह्मा जी। फिर सेकंड नंबर पे ओ, ऑपरेटर कौन है, विष्णु जी, ऑपरेट करते हैं। और तीसरे नंबर पे डी, डिस्ट्रॉयर, शिव जी। तो ये कौन से हैं, हमारे धाम के हैं ये, है ना। हमारे धाम में क्या है, तीन तरह के विष्णु हो गए, तो तीन तरह के विष्णु हो गए और तीन तरह के जीओडी हो गए, गॉड हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ऐसे भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो असंख्य ब्रह्मांड में कितने हो गए, असंख्य विष्णु हो गए, तीन तीन तरह के असंख्य विष्णु हो गए, तीन तीन तरह के असंख्य ब्रह्मा हो गए, तीन तीन तरह के असंख्य शिव हो गए, तीन तीन तरह के असंख्य विष्णु हो गए। समझ रहे। और ये सब किस में से निकल रहा, ये सब भगवान कृष्ण में से निकल रहा। तो कृष्ण कितनी बड़ी शक्ति है। तो ये जब कृष्ण के अंदर से सारी चीजें निकल रही हैं तो कृष्ण एक बहुत बड़ी शक्ति है, और उनका धाम क्या है, गोलोक वृंदावन धाम है। भगवान में और अवतारों में क्या अंतर है, क्या अंतर है, हाँ माता जी, क्या अंतर है भगवान और अवतारों में भगवान के, एक अंतर बता दो बस। वही उतनी जो उनके अंश हैं, ये जो अवतार है अंश हैं, और इनको एक लिमिटेड पावर है भगवान की। हाँ। अब देखो लिमिटेड पावर क्या है, मैं एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ। जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, जैसे राम अवतार हो गया, वरा अवतार हो गया, कच्छप अवतार हो गया, है ना, भगवान की मोहिनी अवतार हो गया, या भगवान का जो है मत्स्य अवतार हो गया, कुर्म अवतार हो गया, वरा अवतार हो गया, है ना, बावन अवतार हो गया, ये सब भगवान के क्या है, एक कला अवतार है। ये अवतारों में क्या अंतर है, इनके द्वारा किसी भी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इनके द्वारा जो भी कोई मारा जाएगा उसे क्या होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे केवल स्वर्ग मिलेगा। परंतु जो भगवान के द्वारा मारा जाएगा, कृष्ण के द्वारा मारा जाएगा, उसे भगवान का धाम मिलेगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी, वो दोबारा से मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर से खत्म हो जाएगा। ये अंतर है। ये जो अंश अवतार हैं, जो कला अवतार हैं भगवान के, और भगवान है भगवान के अंदर। तो जितने भी अवतार हैं ये केवल क्या है, ये स्वर्ग को प्रदान कर देंगे परंतु मुक्ति नहीं दे सकते। और भगवान कृष्ण क्या है, भगवान कृष्ण मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मुकुंदा उनका नाम इसलिए मुकुंदा है क्योंकि वो मुक्ति के दाता हैं, है ना, ये पता थी बात पहले। तो ये जो है इतनी बड़ी पावर है भगवान कृष्ण। तो ना तो शिव इतने बड़े, ना ब्रह्मा जी इतने बड़े, ना विष्णु इतने बड़े। अब भगवान कृष्ण सबसे बड़े, वो परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, वो बहुत सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं। समझ गए, समझ गए। भक्त बना दिए तेरे लोगों ने। 7वां श्लोक तैयार हो गए क्या माता जी, प्रसाद है, सब लग गया भोग भाग सब। चलो बस एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, बस फिर छोड़। ममेव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, ममेव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है।
इस बद्ध जगत क्या बताया गया, ये जो जो संसार है, ये दुखालय में शाश्वतम जो बताया गया, इसे बद्ध जगत बताया गया। बद्ध जगत मतलब बंधनकारी है। ये बंधनकारी क्यों है? तो पीछे बताया ना एक श्लोक में कि ये 3 गुणों से मिलके बना हुआ है। अब 3 गुण क्या है? सतोगुण क्या है? सतोगुण जो है सोने की एक चैन है। क्या है? सोने की एक चैन, सोने की हथकड़ी है। और दूसरे नंबर पे जो रजोगुण है वो चांदी की एक वो है, क्या? हथकड़ी, चैन है। और तमोगुण क्या है? वो एक लोहे की चैन है। इन चैनों से हर एक व्यक्ति इसमें बंधा हुआ है। इस कारण से क्या है? ये बद्ध जगत है। बद्ध जगत का मतलब समझ गए? मतलब ये जेल है। इसमें कोई तो सोने के पिंजरे में बंद है, कोई चांदी के पिंजरे में बंद है, कोई लोहे के पिंजरे में बंद है। बंद सारे हैं। तो इसलिए इस जगत का नाम क्या बताया? बद्ध जगत। सारे जीव जो है मेरे शाश्वत अंश हैं। पर भगवान कह रहे हैं कि जितने भी गुण के लोग हैं इस पृथ्वी पे, जितने भी गुण के लोग हैं वो क्या हैं? वो मेरे ही शाश्वत अंश है। भगवान का शाश्वत अंश का मतलब क्या है? हमारा सनातन। हम सनातन क्यों कहते हैं अपने आप को कि हम सनातनी हैं? बताओ क्यों कहते हैं हम सनातनी हैं? कि हम सनातन के लोग हैं, हम सनातनी हैं, क्यों कहते हैं? सनातन का मतलब होता है पुराना, जिसका कुछ अता पता ही ना हो कब से शुरू हुआ, वो उसे बोलते हैं सनातन, है ना? जिसका ना आदि हो, जिसकी ना शुरुआत हो, जो ना जिसका समापन हो, उसे बोलते हैं सनातन। तो जो सनातन अंश से है वो क्या है? शाश्वत है। और शाश्वत कौन है? वो गोविंद है, भगवान है, कृष्ण है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो हम लोग सब लोग हैं वो किसके अंश हैं? गोविंद भगवान कृष्ण के अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण 6 इंद्रियों से हम घोर संघर्ष कर रहे हैं। ये 6 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 इंद्रियां जो बताई ना, 5 इंद्रियां मैंने बताई ना अभी, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, सारी तरह की जो इंद्रियां हैं, ये 5 तरह की इंद्रियों की बात करी भगवान ने यहाँ। परंतु 6ठी इंद्री क्या बताई? मन।